नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता लेडीज टेलर में स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग ब्लाउज की कटिंग बताने वाले, वो भी रेडीमेड ब्लाउज की। जब हम बाजार में जाते रेडीमेड ब्लाउज खरीदने, उनकी तो फिटिंग बराबर आती नहीं, पर हमें मन होता है क्यों ना फिर हम लोग घर पे ही सीखे। तो वही मैं आज को मेथड बताऊंगी बहुत ही शॉर्टकट तरीके से। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आखिरी तक वीडियो देखना है। तो यहाँ पर हमने एक ब्लाउज पीस ले लेना है और डायरेक्ट ही हम आपको कपड़े पे बताएंगे रेडीमेड ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है। तो लास्ट तक वीडियो देखना है। अभी यहाँ पे एक ब्लाउज पीस मैंने ले लिया हुआ है। अभी ब्लाउज को हमें उल्टा कर लेते हैं और अच्छी तरह से बिछा लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने उल्टा कपड़ा बिछा लिया है। दोस्तों आप देख रहे हो ये वाली ऐसी भी डिज़ाइन है और ऐसी भी डिज़ाइन है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डिज़ाइन पे करने वाले। तो पहले कभी भी कपड़े में डिज़ाइन होती तो पहले डिज़ाइन देख लेनी है, नहीं तो सिलने के बाद क्या होता है डिज़ाइन आड़ी टेढ़ी हो जाती है, फिर ब्लाउज अच्छा सिल पाते हो फिर प्रॉब्लम आ जाए डिज़ाइन में, ऐसा लगता है उल्टा ब्लाउज सिला है ना। तो डिज़ाइन मैं आपको बता दूंगी, ये वाली ऐसी डिज़ाइन है और ऐसी भी डिज़ाइन है। हम लोग ऐसी वाली खड़ी वाली डिज़ाइन लेने वाली, इसी तरह से आड़ी वाली है ना। तो यहाँ पे बिछा दिया हुआ है। अभी हमारी लेंथ होगी, यहाँ पर हम आपको बताने वाले 36 साइज़ का ब्लाउज बताएंगे, वो भी रेडीमेड ब्लाउज की कटिंग। तो आखिरी तक वीडियो देखना और चैनल पे नए होगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी लेंथ हमारी है 14, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 1 इंच मार्जिन, यानी 1 इंच लेना है। 14 से 1 इंच लिया 15 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमने लेना है, यहाँ पे हम लोग बोट नेक में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर है 7 का, 14 था, 14 मैंने आधा कर लिया है, 7 ले लिया हुआ है इसी तरह से। तो ये 7 का हमारा शोल्डर हो गया है। आर्मोल हमारा है 6.5 का, आधा इंच कम कर लेना है आर्मोल। ब्लाउज के लिए ऐसे आर्मोल रखना है और जो ड्रेस सिलते हैं उनका 7 जैसे हमने लिया है वैसे ही 7 लेना है और इसमें आधा इंच बढ़ाना पड़ता है बोट नेक में। तो यहाँ पे हमारा है 36 में मैंने 4 में डिवाइड किया, 9 है और आधा इंच में लूजिंग रखूँगी यानी 9.5 और 1.5 इंच मार्जिन रख लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी कमर है 8.5 है, यानी 32 की कमर है, उसमें मैंने 4 में डिवाइड किया है तो 8.5 होता है। यहाँ पे हम लोग 1 इंच बढ़ाएंगे यानी 8.5। अभी यहाँ पर हमने कपड़ा बिछा लिया है। दोस्तों आप देख सकते हो उल्टा कपड़ा बिछाना है, सीधा कपड़े में कटिंग करनी नहीं है। तो अभी एक बात और आपको बताना चाहूँगी मैं, यहाँ पे जो डिज़ाइन दिख रही है ये ऐसी भी डिज़ाइन लग रही है और ये ऐसी भी डिज़ाइन लग रही है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऐसी वाली डिज़ाइन चॉइस की हुई है इसी तरह से। तो डिज़ाइन भी देख लेना है, कभी कभी कपड़े पे डिज़ाइन के हिसाब से भी कटिंग किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये वाली खड़ी वाली यानी आड़ी वाली डिज़ाइन लिया हुआ है। अभी यहाँ पर हम सिलने वाले 36 साइज़ का बोट नेक ब्लाउज, वो भी रेडीमेड। जैसे रेडीमेड ब्लाउज हम लोग जाते बाजारों में उनका कैसे होता है वैसे ही आज कटिंग में आपको शॉर्टकट तरीके से बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आपने आखिरी तक वीडियो देखना है और वीडियो पसंद आने के बाद कमेंट करना ना भूलना है। तो लेंथ हमारी होगी 14 में 1 इंच बढ़ा देती हूँ यानी हो जाएगी ये 15। सिलाई मार्जिन के लिए बता रहे हैं हम आपको। अभी यहाँ पे हम लोग बोट नेक बोले तो यहाँ पे 14 था हमारा शोल्डर, उसके मैंने आधा कर लिया यानी कि 7 हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे शोल्डर 7 और आर्मोल लेंगे 6.5, आधा इंच कम कर लेना है क्योंकि गोल राउंड करेंगे तो वो अपने आप 7 पे आ ही जाएगा। तो इस बात का ध्यान देना है। देख रहे हो शोल्डर 7 होगी और आर्मोल 6.5 होगा। अभी हम लोग सिलने वाले 36 साइज का ब्लाउज। तो 36 में हमने 4 में डिवाइड कर लिया तो 9 हो जाता है। 9 में आधा इंच लूजिंग रखूँगी, 9.5 ले लेती हूँ और 1.5 इंच हमारी सिलाई मार्जिन। सिलाई मार्जिन आप 2 भी ले सकते हो अपने पे। आप नए सिलने वाले होगे तो 2 लेना और जो प्रॉपर सिलने होगे तो 1.5-1 इंच बस हो गया, ज़्यादा नहीं लेना है। तो भी ज़्यादा भी कपड़ा तो जब हम लोग ब्लाउज पे तो चुभता है, अच्छा नहीं लगता है सिलाई, है ना। तभी ये हो गया। अभी कमर हमारी है 32 की है यानी कि 32, उसको मैंने 4 में डिवाइड किया 8 हो जाता है। 8 में मैं 1.5 इंच बढ़ा लेती हूँ। पहले 8 का यहाँ पे हम लोग मार्जिन कर लेते हैं इसी तरह से और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अभी आपको लगा 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रख दिया, यहाँ पे भी 1.5 इंच, कुछ समझ भी नहीं आया। मैं आपको बताना चाहूँगी 1.5 इंच इसलिए यहाँ पे मैंने मार्जिन रखी है क्योंकि यहाँ पे हम जब टक्स लेने वाले तो उसमें ये इसमें टक्स में अंदर आ जाएगा, फिर ये वाला जो साइड का जो इसके आगे आ जाएगा, इसलिए 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन लेनी है हमें, सॉरी टक्स पॉइंट के लिए लेना। अभी यहाँ पे हमने सीधे से सीधा लाइन दे देना है इसी तरह से, आप देख सकते हो। अब ये हमारी होगी टक्स पॉइंट की लाइन, ये हमें गिनती नहीं करनी, जब हम लोग टक्स लेंगे तो वहाँ पे गिनती हो जाएगी। अभी यहाँ पे इसको
बीच में से कर लेते इसी तरह से, और यहाँ पे आधा, देख रहे हो इसी तरह से। तो इसी तरह से हमें इसको ऐसे कर लेना है, लाइन आर्महोल शेप देंगे हम, और यहाँ से हमें इसको राउंड दे देना है, और यहाँ से हमें इसके राउंड देना है 1 इंच। देख रहे हो ये वाला हमारा आर्महोल शेप हो गया है। आपको आर्महोल का शेप नहीं जमता होगा तो मैं आपको एक टिप्स बताऊंगी। ये जो पेन होता है ना, देखो ये पेन हमें इसको ऐसे लेना है और इसे ऐसे गोल कर लेना है, ये अपने आप शेप आ ही जाता है। देखो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, यानी आपको इजीली आ ही जाएगा, एक ही बार में ये शेप रेडी हो जाता है। अभी यहाँ पर हमने लेना है टक्स पॉइंट, यहाँ पे हम लोग 4 ले लेते हैं, और ऊपर से हमारा टक्स पॉइंट होगा 9.5, देख रहे हो। और यहां से भी हमें देख लेना है परफेक्ट 4। इसे मैं लाइन दे देती हूँ। यहाँ पे मैं कप लगाने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, बहुत ही सिंपल। जिन लोगों को कटोरी ब्लाउज नहीं आता है, 4 टक्स नहीं आता है, प्रिंस कट नहीं आता है, 1 टक्स नहीं आता है, कोई बात नहीं, ये ब्लाउज आप इजीली सिल पाओगे। अभी इसकी ज़्यादा फैशन है, हम लोग रेडीमेड ब्लाउज लेते तो 1 टक्स ही होता है यदि प्रिंस कट होता है, पर ज़्यादा तो ये ब्लाउज बहुत रनिंग चल रहा है। तो आपने ये ब्लाउज देखना है, पहले पेपर कटिंग करनी है, बाद में कपड़े पे रखना है, बाद में उसकी कटिंग स्टिचिंग करना है। वैसे तो मैं आगे आगे बताती जाऊँगी आपको, ओके। अभी यहाँ पे हमने आधा इंच ले लेना है और यहाँ पे आधा इंच ले लेना है। ये हमारा हो गया टक्स पॉइंट। इसी तरह से देख रहे हो ये टक्स पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैं थोड़ा नॉचेस लगा लेती हूँ हल्का सा, ओके। अभी यहाँ पर हमने लेना है तीरा हम लगे 4 का। अभी आपको गला छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं गला छोटा ही लेने वाली हूँ, क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज में बहुत बड़े गले होते नहीं, छोटे ही गले होते। तो यहाँ पे मैं 3.5 का ले लेती हूँ। अभी जितना ये लिया था उतना ही हम नीचे 4 में ले लेते हैं, ये वाला। इसको हम लोग कहते हैं तीरा, और ये होता है शोल्डर। बहुत जन को कंफ्यूजन होता है शोल्डर तीरा किसी को कहा जाए। 1 इंच इसी तरह से कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो, अभी मेरे पेन पे देखना, ये वाला चौक पे कैसे मैं बोट नेक का शेप दे देती हूँ। आ गया ना ये बोट नेक का शेप, ओके। तो अभी यहाँ पे कटिंग करेंगे हम इसी डायरेक्ट, इसको पहले ऐसे ही कटिंग कर लेना है हमें, इसी तरह से। अभी यहाँ पे एक पार्ट निकाला, अभी दूसरा पार्ट भी हमें चाहिए दोस्तों, तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। और जो ये वाला पार्ट दिखता है थोड़ा वाला, यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि हमें हुक पट्टी करेंगे ना पीछे, इसीलिए। तो इसी तरह से हमें इसको बराबर रख लेना है, और ये पार्ट को हमें ऐसे रखना है, देख रहे हो, इसी तरह से। हुक पट्टी आई पट्टी के लिए मैं बता रही हूँ, पीछे का पार्ट एकदम परफेक्ट रख लेना है। और यहाँ पे हमारी स्लीव्स आ जाएगी। यदि आपको स्लीव्स नहीं लगाने तो आप बिना स्लीव्स पे भी कर सकते हो, खाली यहाँ पे थोड़ा शोल्डर कम लेना पड़ेगा बस। यदि आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं वो भी वीडियो आपके साथ अपलोड कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे हमें इसे कट करना है सेम टू सेम, देख रहे हो। हाँ दोस्तों, अभी तक चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हाँ दोस्तों, जिन लोगों को हमारी कटिंग लेनी होगी, गीता लेडीज टेलर कटिंग, तो हमने अभी जो आप वीडियो देखते हो हमारा, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और वेबसाइट का नाम है लैपोज, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो इसी तरह से हम इसे पहले कटिंग कर लेते हैं। अभी ये आगे का पार्ट है और पीछे का, हमें पीछे का गला भी देख लेना है। अभी पीछे का गला कितना बड़ा और लंबा चाहिए, आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी छोटा या बड़ा। यहाँ पे मैं ज़्यादा छोटा नहीं करूँगी और ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूँगी, यहाँ पे एकदम मीडियम करूँगी। ये कितना है हमारा 3.5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 ही ले लेते हैं, यानी सिलने के बाद ये 4.5 आ ही जाएगा, देख रहे हो। इसी तरह से इसे हमें थोड़ा साइड कर लेती हूँ, और यहाँ पे हमने नॉचेस लगा दिया हुआ है। इसी तरह से 4 कितना है 4.5 है, तो यहाँ पे भी 4.5, वहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4.5 क्यों गया, अभी आपको प्रश्न चिन्ह गिरा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिलाई के लिए मार्जिन रखी है, आई करोगे ना इसके लिए, तो बढ़ गया है वो। तो यहाँ पे हमने पहले चौकन कर लेना है। इससे भी हमें थोड़ा हल्का सा राउंड शेप देना है, पेन के हिसाब से देखा जाए। देखो ये वाला हल्का सा राउंड हो जाता है, देखो इसी तरह से, ज़्यादा मेहनत लगती नहीं, कुछ नहीं, परफेक्ट राउंड हो ही जाता है। अभी यहाँ पे भी हमें टक्स लगाना है, यहाँ पे हम लगाएंगे 4.5। ये हमारी होगी आय और ऊपट्टी की एक्स्ट्रा कपड़ा, तो यहाँ पे हमें इसे 4 लेना है, और यहाँ पे हम लेंगे 5, 4.5 सॉरी,
इसी तरह से। तो इसी तरह आप पाव इंच यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ पे पाव टक्स पॉइंट के लिए बता रहे। हाँ दोस्तों, आपके पास स्केल होगी, स्केल का यूज़ करना है। अभी हमें इसकी प्रैक्टिस, इसलिए मैं मेज़र टेप से ही ये लाइन कर रही हूँ। अभी इसे हमें कट कर लेना है इसी तरह से, देख रहे हो। यदि आपको बैक साइड का हुक, तो मैं यहाँ पे पीछे वाला हुक वाला ही बनाने वाली हूँ। यदि आपको साइड का भी चाहिए वो भी हमें बताना, वो भी वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया पीछे का पार्ट। अब इसे पीछे का लिख लेते, यानी कि पी यानी कि पीछे का पार्ट, यानी आगे पीछे ना हो। अभी ये आगे का पार्ट, आगे का पार्ट में ये आर्मोल कट कर लेते हैं इसी तरह से, देख रहे हो। एकदम बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। अभी इसका बहुत चल रहा है। अभी ये ब्लाउज बहुत लड़कियां ज़्यादा करके ऐसे ही ब्लाउज पहनती है, कटोरी वगैरह नहीं पहनना पसंद करती है। तो ये चलो, मुझे लगा आपको साथ ये वीडियो में शेयर की कर लेती हूँ। अभी ये मैं नेक भी कट कर लेती हूँ आगे का, देख रहे हो इसी तरह से। अभी यहाँ पे हमने करना है इसी तरह से। अभी यहाँ पे इसे छपाई लग कर लेंगे, यानी सेम सेम हमारे टक्स आ जाएंगे, सेम टू सेम। इसे थपका बना है, देखो आ गया ये। और इसे हमें डार्क लाइन कर लेना है, यानी जब हम सिलाई करने बैठेंगे तो टक्स हमारा परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कफ लगाने वाले। अभी हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। अभी हमारा इतना कपड़ा बचा है, तो यहाँ पे हमें स्लीव्स लगा लेते थे। इसे ऐसे करना है हमें, देख रहे हो, परफेक्ट। आगे पीछे देख लेना, कम या ज़्यादा कपड़ा हमारा होना नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे हमारी स्लीव्स होगी 4 की, तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा देती हूँ 5। छोटी वाली स्लीव्स बहुत ही अच्छी लगती है दोस्तों। और यहाँ पे हमारी होगी 9। जितना हमारा है चेस्ट का 36 की चेस्ट है, तो 9, तो यहाँ पे भी हमें 9 लेना है। मैं थोड़ा बहुत ही शॉर्टकट यानी देसी तरीका बताऊँगी, यानी आप इजीली घर पे सिल पाओगे। और यहाँ पे हमारी होगी 5। और यहाँ पे हम उतरेंगे 2.5 इंच नीचे, सॉरी 3 इंच उतरना है, क्योंकि रेडीमेड ब्लाउज कटिंग बता रहे। अभी आर्मोल हमारा होगा 6 का, गोलाई 12 की है, तो उसका मैंने आधा कर लिया हुआ 6। और यहाँ पे हमने लेना है 1.5 इंच मार्जिन। तो इसे हमें ऐसे कर लेना है इसी तरह से। और यहाँ पे हमारी 1.5 इंच होगी मार्जिन। तो इसी को हमें ऐसे राउंड देना है, देख रहे हो, मैं आपको लेके बता रही हूँ। परफेक्ट हमारा ये राउंड शेप आ गया, ये मार्जिन होगी हमारी, एकदम परफेक्ट आ गया है ना। तो इसे हमें कटिंग करना है। आप कौन सा भी साइज का ब्लाउज सिलते दोस्तों, उसका चौथा भाग कर लेना है और उसी नाप से हमें ये स्लीव्स कटिंग कर लेनी है। बहुत ही इजी तरीका है। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया हुआ है। अभी हम इसे कट कर लेते हैं इसी तरह से, और बीच में से भी इसे कट कर लेना है नॉचेस। अभी आगे का और पीछे का हमें कट करना है, आम का शेप देना है। जहाँ पे हमारी 1.5 इंच मार्जिन थी, इसे यहाँ से कट करना है, हल्का सा आम का शेप देना है, कैरी का शेप। आप ये कट नहीं करोगे, डायरेक्ट कट सिलोगे तो फिर ब्लाउज अच्छा बैठेगा नहीं, खिचक खिचक जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारी ये कटिंग हो गई। अभी मैं आपको चेक करके बता दूँ आर्मोल हमारा परफेक्ट है क्या नहीं। अब यहाँ पे हम लोग आर्मोल चेक करेंगे, देखो परफेक्ट आएगा नहीं। देखो इसी तरह से हमें इसी तरह से इसको ऐसे करना है, परफेक्ट आ गया है, एकदम परफेक्ट है ना। तो हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको लेके बता देती हूँ। ये हमारा हो गया आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट, और ये हमारी होगी स्लीव्स। अभी यहाँ पे हमने करना है कमर पट्टी, हुक पट्टी और पाइपिंग पट्टी करना है। तो यहाँ पे हम पहले स्ट्रेट कट कर लेते हैं। जो कपड़ा बचा है पहले हमें देख लेना है क्या क्या बचा है, देखो इसी तरह से। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, कमर पट्टी लगा लेंगे, काटेंगे 1 इंच जितना हमें कमर पट्टी के लिए पहले कपड़ा कट कर लेना है इसी तरह से। ये हो गए हमारी कमर पट्टी के लिए कपड़ा रेडी। अभी इसी के साथ हम लेंगे पाइपिंग। पाइपिंग हम लोग गोल्डन की लगाएंगे, क्योंकि गोल्डन इसके अंदर है, तो गोल्डन की मैं लगा लेती हूँ। तो और इसके मैं और एक कमर पट्टी कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है। तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे गोल्डन पाइपिंग लगा लेते हैं, तो अच्छी तरह से मैच हो जाएगी। ये हो गया है ये वाला। अभी यहाँ पे हमने आई पट्टी, हुक पट्टी के लिए मैं कपड़ा निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये कपड़ा बच गया है, मैं आपको लेके बता रही हूँ, ये वाला। तो ये वाला हमारा आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए कपड़ा रेडी हो गया है। कम पड़ा तो हम लोग बाद में जॉइंट भी करेंगे, और जॉइंट कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसे लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है, और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करना है। अभी तक चैनल पर नए होगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना है। धन्यवाद दोस्तों।